एसडी, आज से पापा तेरे साथ रहेंगे। अरे भैया, आपको शर्म नहीं आती? आप घर के बड़े हो, पापा की सारी जिम्मेदारी ना आपकी ही होती है। और नहीं तो क्या। और वैसे भी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा हिस्सा तो आपको ही मिला है ना, तो आप हमें क्यों सौंप रहे हो इन्हें? आप ही संभालो। तो हमें दिख ही रहा है कि जिम्मेदारियों से पीछे कौन हट रहा है। हमने इतने साल पापा जी को जब अपने पास रखा, हमने तो इस तरीके से बिहेव नहीं करा। आज जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों के ऊपर आ रही है तो हमारे ऊपर डाल रहे हो। फैसला हो चुका है, पापा जी को तुम दोनों ही रखोगे बस। तुम दोनों चुप रहो। जब हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम दोनों बीच में बोलने वाली कौन होती हो? एसडी, फैसला हो गया है, पापा तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे भैया, कैसा फैसला? और वैसे भी सही तो कह रही है शिखा। और अगर ये नहीं बोलेगी तो और कौन बोलेगा? और देखिए, हमारा छोटा सा फ्लैट है। अरे आपके पास तो बड़ा घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, आप आराम से संभाल सकते हो। हमारे बस की नहीं है। और वैसे भी छोटे से घर में हम कैसे मैनेज करेंगे? आप ही रखो इन्हें। देखो, ये सब कुछ ना तुम लोगों के पास भी होता। हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया है और इतनी सी सेविंग्स क्या रख ली हमने, तुम दोनों की उस पे भी नजर है। फाइनल हो चुका है, पापा जी तुम दोनों के साथ रहेंगे बस। सही कहा तुमने। और वैसे भी पापा तुम दोनों के साथ रहना चाहते हैं। वो तो रहेंगी। जब आप अपने पापा को मारोगे, पीटोगे, बदतमीजी करोगे, क्या करेंगे वो? अपने छोटे बेटे के पास ही आएंगे ना। तो कोई बात नहीं, हम संभालेंगे उन्हें। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। भला अपने बाप पे कोई हाथ उठाता है? क्या बकवास करी जा रही हो तुम? इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। अरे रिश्तों की भी शर्म भूल गई हो क्या? हम दोनों तुमसे बड़े हैं। और देवर जी, आप क्या सिखाया तुमने अपनी बीवी को? इतनी बदतमीजी करी है, रिश्तों के लिहाज भी भूल गई है। हाँ, हूँ मैं ऐसे ही बोलूंगी, मैं करूंगी बदतमीजी। सीधी साफ बात है, हम इनको नहीं रखने वाले, समझे आप? हाँ भैया, इसने सही बोला। पापा को हम नहीं रख सकते, बस बात खत्म। एसडी, फैसला हो गया है, पापा को तू रखेगा अपने साथ। तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं भी बोल देती हूँ। अगर ये हमारे घर में रहे ना, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो बस हम भी नहीं रखेंगे, हमारा भी फाइनल हो गया है। और अगर पापा जी अब हमारे साथ रहे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, बस फाइनल है मेरा। मैंने बहुत गलती की जो तुम दोनों के नाम जमीन कर दी। मैं किसी अनाथ आश्रम को जमीन दे देता तो बहुत बढ़िया रहता। आज मैं इतना भारी हो गया। अरे बेटा, मैं जब जवान था और तुम छोटे छोटे थे तो कहते थे क्योंकि पापा जी मेरे को इस कंधे पे बिठा ले। और छोटा कहता था पापा जी आज मेरे को इस कंधे पर बिठा ले। तब मुझे जरूर इतनी ताकत था तो मैं दोनों बेटों को अलग अलग कंधे पे बिठा कर चलता था। आज बड़ा कहता है मैं नहीं रखूंगा, छोटा कहता है मैं नहीं रखूंगा। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तुम खुश रहो, रह लूंगा कहीं अनाथ आश्रम में। तुम खुश रहो। चलो, भला टली। हम तो यही चाहते थे ना कि वो हमारे साथ ना रहे। अरे चले गए वो, अब तो खुश हो जाओ। अच्छी बात है ना, हमारी मुसीबत खुद ही चली गई, थैंक गॉड। अरे हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को ना दे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। पापा, पापा, हमें माफ कर दो। हम पैसों के लालच में इतना अंधा हो गए थे कि हम यही भूल गए कि हमारी सबसे बड़ी दौलत तो आप हो। और पापा, मुझे भी माफ कर दो। हम तो ये भूल ही गए थे कि आज हमारे पास जो भी कुछ है सब आपकी ही वजह से है। और हाँ पापा, आज के बाद आपको ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि आपको छोटे बेटे के साथ रहना पड़े या बड़े बेटे के साथ, क्योंकि आज से हम सब साथ रहेंगे। मुझे तो बहुत खुशी है, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे कौन बाप अपने बेटे को छोड़कर अलग रहना चाहता? मेरे को तो इतनी खुशी बहुत है बेटा। अब तुमने अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर बेटा। चलो पापा, घर चलते हैं। चलो। बेटा।